हरियाणा के हिसार जिले में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा के पैतृक गांव गंगवा में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। गांव की चौहड़ के चारों ओर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए गुरुवार दोपहर को प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 4-5 अवैध मकानों को तोड़ा गया, जबकि अन्य मकान मालिकों को 3 दिन का नोटिस जारी किया गया है। गांव के सरपंच भगवान दास के अनुसार करीब 2 साल पहले अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के विकास के लिए बजट मंजूर हुआ था। योजना में तालाब के चारों ओर फुटपाथ निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान है। साथ ही तालाब का सौंदर्यीकरण भी किया जाना है, लेकिन अवैध निर्माण के कारण यह काम शुरू नहीं हो पा रहा था। कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट और बीडीपीओ विशाल बाजवा तथा डीएसपी किशोरी लाल मौके पर मौजूद रहे। आज की कार्रवाई है ये जो जोड़ की जमीन के अवैध कब्जे थे और अमृत सरोवर योजना के तहत इस जोड़ का लगभग 2.5 साल पहले टेंडर हुआ था। कब्जे के कारण इनकी कब्जे के कारण इनका सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा जोड़ का, तो आज इनकी कब्जे हटाए हैं। अब इसका सौंदर्यीकरण होगा। इसके अंदर पाथ बनेगी, चारों तरफ फेंसिंग होगी, लाइटें लगेगी, बेंचेस वगैरह लगेंगे, आगे पार्क बनना है। तो ये कब्जे थे कुछ चंद लोगों के थे, 5-7 लोगों के थे। अब ये गांव में पार्क बन गया या जोड़ बन गया, ये सौंदर्यीकरण हो गया कि पूरे गांव के काम आए। गांव वालों ने आरोप लगाए हैं कि कुछ एक जो चुनिंदा लोग हैं ना, सिर्फ उनके जो है यहाँ पे घर फोड़े गए हैं, बाकी जो और भी अवैध कब्जे थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अवैध कब्जे लगभग सारे हटा लिए हैं, लेकिन थोड़े बहुत बचे हैं। वो क्या, किसी की फुट थी, किसी की 2 फुट थी, वो छोड़े गए हैं। बाकी जो 100% थे वो सारे के सारे तोड़े गए हैं। इस बार आपने नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस दिए यहाँ पर आपने नहीं, प्रशासन बुला के अमला बुला नोटिस के यहाँ पे सारा सब नोटिस देके पुलिस प्रशासन आके ड्यूटी में सेट लग के उसके बाद में कार्रवाई करेगी। इल्जाम तो ये भी लग रहे हैं कि सरपंच साहब है उनके खुद के भी कुछ कब्जे हैं। नहीं, मेरे कोई कब्जा नहीं है। मैंने जितने हमारे परिवार के कब्जे थे पहले वो सारे हटवाए हैं मैंने। मेरे परिवार के कुछ पक्के कब्जे थे, भाईचारे के अंदर बैठ के हटवाए थे। हालांकि वो कब्जे ऐसे थे जो साम्राज्य के अंदर थे, वो पक्के भी हो सकते थे। लोग जैसे अब सरकार ने किया ना, 20 साल से जो बैठे हैं उनकी मालिकाना हक मिल जाएगा। वो कब्जे थे मेरे परिवार के, वो मैंने हटवाए हैं भाईचारे में बैठ के। और ये तो जोड़ की जमीन है, जैसे फिरनी की जमीन है, उन पे तो कब्जा हो ही नहीं सकता। गांव के बाशिंदे बोल रहे हैं कि 50 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, सिर्फ कुम्हारों के बनियों के मकान, ये कुम्हारों के मकान छोड़ ना ना, जिस उसके अंदर आए वो सारे तोड़े, कुम्हारों के भी तोड़े हैं, दुआरों के भी तोड़े हैं, बिश्नोइयों के भी तोड़े हैं, सुनारों के भी तोड़े हैं सारे। एक इस तरह का जिक्र किया जा रहा है कि 100 गज के प्लॉट और कुछ पैसों को दिया गया है। जो कब्जे कर रखे हैं कुछ लोगों को पहले प्लाट दी गई है, उसके अंदर एक्चुअल में 1-2 आदमी गरीब है, उनको मैंने बोल रखा है मेरा पर्सनल प्लाट लगभग 10 लाख रुपए का प्लाट है, मेरा पर्सनल प्लाट देने लग रहा है। जो एक लेडीज है गरीब, 2 लेडीज है, 3 बच्चे हैं, तो उसको मैं 10 लाख का प्लाट मेरा खुद की तरफ से दूंगा। आज जो अवैध कब्जे तोड़े गए हैं वो लोग कुछ दिन पहले सीएम सैनी से मिले। सैनी साहब ने ये कहा था कि जी पहले आपको 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, उसके बाद ही आपकी कब्जे हटेंगे। जो आगे कोई कार्रवाई होगी पर सरकार अगर 100 गज की प्लाट देगी तो हम जरूर देंगे। लोगों में एक रोज था कि एक बुजुर्ग महिला है जो अपाहिज है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका मकान तोड़ा जा रहा है, उसके लिए क्या अभी तक तोड़ा नहीं उसका मकान। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो 100 गज का प्लाट मेरा फ्री में दूंगा उनको। वो बुजुर्ग महिला है, अपाहिज है, उसको एक उसकी जेठानी है, वो 2 लेडीज है, उसकी 3 लड़कियां है, उसको मेरा प्लाट, मेरा पर्सनल प्लाट मैं उसको दूंगा। प्लाट आप देंगे, मकान को तोड़ेंगे? मकान हम चंदा कर लेंगे, गामराम है, कोई बात नहीं, चंदा कर देंगे। इल्जाम तो ये भी लग रहे हैं कि पहले लोगों के पास मतलब 65 लोगों के पास नोटिस लाते, लेकिन आगे बातचीत करके कम होते होते ये 40 लोगों के पास लाते। जैसे क्या है इसके अंदर, जो पंचायत ने जो चीजें बना रखी है, जैसे धर्मशाला बना दी, पीछे पंचायत ने धर्मशाला बना दी, बस स्टैंड था, तो मंदिर था, ये जो सार्वजनिक स्थल है, जैसे मंदिर बनता है तो ये पंचायत की जमीन में है, लगभग हर गाँव में पंचायत की जमीन। तो ये धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपस में गाँव में भाईचारा भी जाएगा। ऐसी कार्रवाई आगे भी होती रहेगी? हाँ बिल्कुल होती रहेगी। और अब कल पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में जो गांव की गलियां में जो रेंट बना रखे हैं या फिरनियों पे जिस लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो भाईचारा में उनको गेट पे हटवाएंगे। अगर फिर नहीं मानते तो ऐसी कार्रवाई करेंगे बाद में। पुलिस अधिकारी साधु राम ने बताया कि सरकार के आदेशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। सरकार की जमीन पर जो भी अवैध कब्जे किए गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। अगर कोई भी इन अवैध कब्जों को हटाने से रोकेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये गांव गंगवा का मामला है, अवैध कब्जा की कार्रवाई का मैटर है और वीडियो साहब के पास इनके अवैध कब्जा हटाने बारे आदेश आए हुए हैं। उनको ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ है और हम उनकी पुलिस सहायता के लिए उनके साथ आए हैं। तो क्या कोई विरोध भी हुआ इस कार्रवाई का?
देखिए, विरोध करने जिनके मकान गिरेंगे वे तो विरोध तो करेंगे, बाकी ऐसी कोई इतनी बड़ी गंभीर मामला नहीं है विरोध करने वाला। सभी ने पता है भाई हमने गलत करा क्या, वो अब अपनी मर्जी से अपने मकान खाली करने लग रहे हैं। ठीक है। और जो कानून जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है। जो स्थानीय लोग कोऑपरेट कर रहे थे। हाँ, कोऑपरेट ही कर रहे हैं। जो कोई किसी किस्म का कि मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई दखलंदाजी वाली बात नहीं है कोई। ठीक है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हम उनकी सहायता के लिए पुलिस सहायता हमने पूर्ण रूप से तय की हुई है और पूरी फोर्स के साथ और पूरा दल बल के साथ में यहाँ मौजूद हूँ और हमारे डीएसपी साहब की लॉ एंड ऑर्डर भी यहीं मौजूद। कितनी फोर्स आ जाए यहाँ पर मौजूद है? यहाँ फोर्स काफी है जी। फोर्स तो अगर जरूरत पड़ी तो और भी मंगा देंगे। वैसे 100 मुलाजिम हैं पूरे। इससे पहले नोटिस दिया गया था आपकी तरफ? हमारी तरफ से नोटिस नहीं, हम तो पुलिस सहायता के लिए हैं जी। नोटिस तो जो स्थानीय प्रशासन है नहीं, इनका जो जिनका मामला है, जैसे बीडीपीओ साहब हैं, उन्होंने दिए। उन्होंने सारी कार्रवाई बिल्कुल कानून के अनुसार ही कर रखी है। वहीं जिन लोगों के मकान तोड़ गए हैं उन्होंने सरपंच पर चुनावी रंजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव में वोट न देने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। प्रभावित लोगों का दावा है कि तालाब के आसपास कुल 27-28 घर हैं, लेकिन कार्रवाई चुनिंदा मकानों पर की गई है और जिन मकानों को तोड़ा गया है वे जोहड़ के नक्शे से बाहर है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि ये मकान पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने हुए हैं। चुनावी रंजिश है। 4-5 आदमियों को टारगेट बनाया गया है इन्होंने, सरपंच ने। आपका नाम? ठीक है, मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। अच्छा, ये जो आप बता रहे आरोप लगा रहे कि कितने मकानों को तोड़ा गया आज? सिर्फ 5 मकानों को तोड़ा गया, 4 को। और 57 नोटिस थे। वे 57 नोटिस कहाँ है? वो तो सरपंच तो ये कह रहे सभी मकान तोड़ेंगे। तोड़ेंगे तो अब 4 क्यों तोड़े? दो ईंट सबकी तोड़नी थी। मेरी ईंट यहाँ से उठा के लेके गया है, यानी कि तोड़ने के बजाय उसने उठाई है। ठीक, तो आप चुनावी रंजिश का किस तरह से आरोप लगा रहे? हमने वोट कौन दिए इनको? पार्टियां तो होती है गांव के अंदर है, हमने वोट कौन दिए? इन्होंने हमारी। तो ये क्या जो ये चुनावी अंडेजा है जी। ये जो बता रहे हैं कि तालाब का नव निर्माण किया जाएगा, क्या दूसरे तालाब में भी किया जा सकता था? दूसरे नहीं, तालाब तो गांव के अंदर और काफी है। चलो यहाँ कर लो तालाब की जमीन में कर लो, जहाँ आप खड़े। हाँ, ये तालाब की जगह नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी की है, सरकार की जमीन है। ये जोड़ की जमीन नहीं है। जोड़ की जमीन नपाई की उस टाइम इन्होंने कभी कहीं भी किसी बंदे को नहीं दिखाया। यहाँ तक जोड़ है, यहाँ आप कब्जेदारी। तो आपने नक्शा वगैरह देखा है? किसी को दिखाया नहीं, कभी कोई मैच करवाई नहीं। लोग किसी गांव में कार्रवाई हुई है और गाँव में हुई है। वो तो हमारे गांव में हुई हो तो हम ही कह सकते हैं, हमारे गांव में और कहीं हुई है तो हमें क्या पता। तो आपने मैप वगैरह देखा नहीं? आकर नक्शा ना किसी को कुछ नहीं दिखाया। कोई मेरे को काम नहीं। तो आपने मांग नहीं की? कुछ नहीं चलता है। आपने मांग नहीं की भाई नक्शा? ग्रांट भी मिली जोड़ की? मांग की थी। एक ही बात है, हमारी उड़े चले को नहीं, बिल्कुल ही पूरा चले है सरपंच की और गांव में किसी का ही काम चला है सारा। कल परसों लोगों ने कहा आ रहा कब्जा कर लो, सारे गांव पर कब्जा कर लो। ये उड़े को नहीं मकान, सरकार हमें कितनी नहीं देती, प्रशासन हमारा साथ नहीं देता। आपका तो गंगवा साहब का गांव है, तो मंत्री से मिले हो आप? मिल गए मंत्री से, मंत्री बोला गलती है, बोला जोड़ में क्यों जोड़ में बना रखे हैं बोला। ये हमें अभी तक प्रूफ नहीं दिया भाई ये जोड़ में है या पीडब्ल्यूडी की जगह में। धीरे धीरे तोड़ना है क्या मतलब? ये छोड़ो जी, मैं वादा करता हूँ जी, मेरी बात सुनो जी। तोड़नी चाहिए जी। एक सुनो जी, मैं वादा करता हूँ इनकी मैं तोड़ूंगा जी, मेरे साथ चलो। पहले मैं जगह और बताऊंगा। मेन रोड पे लोगों ने दुकान बना रखी है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो बड़े आदमी है वो पैसे दे देते हैं, इनके पास पैसे देने के लिए है नहीं, इसलिए इनके डंडा दे रखे। इनको तोड़ाने की कोशिश करें। इनको क्यों तोड़ा रहे हो? तोड़ो तो चलो जी, मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं दिखाऊंगा, आंगली में टेको, मेरे को किसी गाँव का डर नहीं है जी, मैं बताऊंगा। पहले उनकी तोड़ो जी, उनकी टूटते जी 2 लाख रुपए पहले मेरे से लेना जी। प्रशासन को मैं दूंगा 2 लाख रुपये नाम के दूंगा जी। वो तोड़ो, फिर इसकी तरह से मैं भी तोड़वा दूंगा जी, खाली करवा दूंगा। 2 दिन में खाली करवा दूंगा, ये मेरा वादा है जी। कुल मिला के इस मामले में देखा जाए तो गंगवा गांव के अंदर सरकारी जमीन पर कब्जा कर ही अवैध निर्माण किए गए थे, चाहे वो जोहड़ की जमीन हो या पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, लेकिन जमीन सरकारी ही है। लोग खुद भी मान रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई सही है, लेकिन जो प्रभावित लोग हैं वो सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरपंच इन आरोपों को नकार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।